आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज हम यहाँ पर एक फ़ोन कॉल की बात करने वाले हैं। और वह फ़ोन कॉल पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड था, जहाँ पर लोग यह सोचते हैं कि भाई अगर आमने सामने बैठकर पढ़ा जाए तो सही है, सुबह सुबह उठकर पढ़ा जाए तो सही है, टीचर के साथ रहकर पढ़ा जाए तो सही है, टीचर से पढ़ा जाए तो सही है, डिस्कशन क्लास कर लेते हैं तो सही है। परंतु हम लोगों ने, जिसमें हम लोग तकरीबन 3 से 4 लोग हैं, और 3 से 4 लोग कहने का मतलब यह है कि भाई कभी कभी 4 कभी कभी 3, क्योंकि एक बच्चा जो है ना वो हमेशा अनअवेलेबल ही रहता है, आउट ऑफ रीच, फ़ोन नहीं लग रहा है, आपका व्यक्ति जो है वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो इस टाइप की जो है मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, या फिर एक कॉमन मैसेज आता है कि भाई आई एम बिजी, जो कि सही नहीं है। परंतु चलिए फ़िलहाल हम लोग पढ़ाई पर आते हैं। आज अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए, अगर किसी भी एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए अगर, तो वहाँ पर साइंस और मैथ्स होता ही होता है। यहाँ तक कि अगर 10th 12th की भी बात की जाए ना अगर, तो वहाँ पर भी साइंस तो होता ही है, मैथ्स तो होता ही है। अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करने लग जाएं, कंपटीशन लेवल की अगर बात करने लग जाएं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो हायरार्की है वो बदल जाता है, थोड़ा सा तरीका जो है बदल जाता है क्वेश्चन को रखने का। वहाँ पर रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, स्टैटिक्स, फिर इंग्लिश, हिंदी, और अगर स्थानीय भाषा है तो वह भाषा भी आपको आनी चाहिए ना। शॉर्ट हैंड ना, किसी किसी एग्ज़ामिनेशन में शॉर्ट हैंड के बारे में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपकी कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसके बारे में भी पूछा जाता है। और आपको जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टैटिक, और इन सब में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कभी इम्पॉर्टेंट नहीं लगा है, जो कि है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परंतु मुझे इसलिए कभी इम्पॉर्टेंट नहीं लगा ना, क्योंकि पर डे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है उस चीज़ को, और हर चीज़ नया, पर डे पढ़ पाना एक ऐसे चीज़ को जो कि नया है, हर दिन नया है, हर दिन, जिसका नाम है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर जो है हर दिन नया आता है, और हर दिन उसमें नया ही होता है, आप दोबारा रिपीट कर ही नहीं सकते हो कभी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग उस फ़ोन कॉल पे आ जाते हैं कि फ़ोन कॉल पे भाई ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि मुझे जो है इस पॉडकास्ट को बनाना पड़ा और आपसे यह कहना पड़ा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर तो आप कीजिएगा ही, पर सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो की बात। तो आते हैं उस फ़ोन कॉल पर। एज़ इट इज़ हमेशा की तरह उसी टाइम पर फ़ोन की जो हमारी रिंग है वो बज जाती है, और गारंटी है कि चारों फ़ोन चारों अलग अलग जगह पर हैं, चारों फ़ोन अलग अलग लोगों के पास हैं, परंतु चारों के पास एक ही मैसेज पहुंचता है और फिर फ़ोन कॉल होता है। ज़िम्मेदारी एक आदमी की ही होती है फ़ोन कॉल करने की, बाकी सारे लोग जो है ना कॉन्फ्रेंस में ऐड हो जाते हैं हम लोग, चाहे वो वीडियो कॉल के थ्रू हो, चाहे वो ऑडियो कॉल के थ्रू हो, चाहे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ। और ज़्यादातर हम लोग पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ ही जो है वो ऑनलाइन चैटिंग पर आ जाते हैं कि भाई चलो कम से कम चेहरा देख कर बात की जाएगी ना, क्योंकि एक साथ कौन आदमी बोल रहा है वो पता नहीं चल पाता ना। वैसे भी यूट्यूब पर तो बहुत सारे क्लासेस ऑन ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, परंतु दोस्तों के साथ पढ़ना, ठीक है, उसका मज़ा कुछ और है, उसका माहौल कुछ और है। ठीक है, आप डिस्कशन क्लास करके करते करते पढ़ते हो, उसका मज़ा कुछ और है। आप दोस्तों के साथ बैठ कर पढ़ते हो, उसका मज़ा कुछ और है। आप टीचर के हेल्प से पढ़ते हो, उसका मज़ा कुछ और है। ठीक है, आप उन बच्चों के साथ पढ़ते हो जो कि कभी आपके क्लासमेट हुआ करते थे, तो वह मज़ा कुछ और है। और कुछ ऐसे बच्चे जो कि आपसे सीनियर हुए हैं और फ़िलहाल आपके साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो इन सब का मज़ा जो है
कुछ और ही है, एक अलग लेवल पे है। और हम लोगों ने फ़ोन को क्यों चुना? क्योंकि हम चारों की जो है ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि छूटती नहीं है कभी। हम लोग हमेशा साथ तो नहीं रह सकते, हमेशा एक जगह भी नहीं रह सकते। हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई चलो एक किसी जगह को फिक्स कर देते हैं, चारों लोग वहीं पर आ जाएंगे और पढ़ लेंगे। तो हमने जो है यह तरीका अपनाया था कि भाई हम लोग चाहे तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ जाएंगे, चाहे तो वीडियो कॉल पे आ जाएंगे, चाहे तो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ हम लोग वीडियो कॉल पर आ जाएंगे। आने के बाद ठीक है, एज इट इज़ सभी का कॉपी खुल जाता है। क्वेश्चन जो है लाइन अप रहते हैं हमारे एक 4th या 5th लेंस के साथ। लेंस कहने का मतलब यह कि भाई एक अब हम लोग 4 वीडियो कॉल पर हैं, एक और व्यक्ति को वीडियो कॉल पे ऐड कर लेते हैं, उस पर क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, तो टोटल 5 वीडियो कॉल पे 5 फ़ोन जो है लगे रहते हैं और एक फ़ोन जो है जिस पर क्वेश्चन जो है स्लाइड होता रहता है बारी बारी। हम लोग उसी से बनाते हैं। हम लोग टाइम मैच करने की कोशिश करते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग उसको रोक कर पॉज करके ठीक है एक दूसरे को सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो रेशियो का क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्काउंट का क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वह क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है तब तो और जो है भारी भरकम होता है। ठीक है, हम लोग उसको भी जो है डील करते हैं। अब हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हम चारों में से किसी को नहीं बन रहा है, तो हम लोग बस उसको मार्क करते हैं, टिक आउट करते हैं और छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और उस तरीके के स्टूडेंट से कुछ ही दिन पहले जो है मेरा मिलना भी हुआ है कि एक क्वेश्चन अगर नहीं बना तब जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे यह जो काम है ना ये बहुत ख़राब लगता है कि भाई अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ो उसको, आगे बनाओ पहले। ठीक है, आगे कवर करो उसको, आगे पूरा कंप्लीट कीजिए उसको। कंप्लीट करने के बाद गारंटी कि अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़कर, फॉर एग्जांपल कि 5th नंबर का क्वेश्चन जो है ना उसको छोड़ दिया हमने और 6, 7, 8, 9 हमने कंप्लीट किया, बना लिया, तो गारंटी है कि 6, 7, 8, 9 जो चारों में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो 5वें क्वेश्चन में जो है ना एक साथ कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा। ऐसा होता ही है, 100% ऐसा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जब टीचर्स क्वेश्चन को सेट करते हैं तो इस हायरार्की को हमेशा मेंटेन करते हैं। अपने क्वेश्चन का जो सेट होता है, अपने क्वेश्चन का जो लाइनअप वो लोग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि भाई पहले जो है चाहे तो हार्ड क्वेश्चन और फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे सॉफ्ट क्वेश्चन होता चला जाएगा, और नहीं तो पहले सॉफ्ट क्वेश्चन, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे हार्ड क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में जो है और समझ हमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं 3 से 4 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो एक क्वेश्चन जो है रेशियो के टर्म में दिया हुआ है परंतु हमसे पूछा जाता है डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट निकालने के बाद यह बोला जाता है कि भाई आप इसको जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे जो है आप इसको अमाउंट बताइए कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पर 3 से 4 जो है कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो है अमाउंट दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाता है और फिर हमें बोला जाता है कि भाई आप अमाउंट जो है निकालिए। तो यहाँ पर जो है हमारे 2 कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। और फिर यह पता होना चाहिए कि हम लोग जो है अमाउंट जो है उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे फाइंड करेंगे। बिकॉज बाय द यूज़ ऑफ ना, हम किसको यूज़ करेंगे भाई? तो फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग को जो है मिल जाएगा। तो जो मेरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड, ठीक है, उसका यह आदत है कि भाई अगर क्वेश्चन नहीं बना तो वहाँ रुक जाएंगे। अब मेरा लोगों को समझाना यही है, जो हम लोग फ़िलहाल वीडियो कॉल पर हैं उन लोगों को, और उन लोगों को मैं समझाता भी हूँ, लोग मान भी चुके हैं इस बात को कि भाई अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो टिक आउट करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो गारंटी है कि 4थे-5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते जो है ना उसके बाद वो क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाता है, और नहीं बनेगा अगर तो फिर बाद में जो है उसको
सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? क्योंकि एक बच्चा यह होता है कि मोबाइल फ़ोन का वह इस्तेमाल इसलिए करता है ना, क्योंकि वह क्लासेस को, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे एक पर्टिकुलर टीचर के द्वारा, ठीक है, उसको परचेज करता है और देन फिर उससे पढ़ते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो हैं आपस में ही, क्योंकि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या वैसा हमारा दोस्त का सर्कल नहीं बना हुआ है हमारे चारों के अलावा, ठीक है, तो हम लोग एक ही जगह फ़ोन कॉल पे आके पढ़ रहे होते हैं या हम लोग डिस्कसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपसे यह पूछना कि तरीका कौन सा सही है, कौन आदमी क्या कर रहा है और कर रहा है तो क्या सही कर रहा है। अगर हम लोग जो कर रहे हैं अगर गलत है तो आप हमें एडवाइस करें, ठीक है। अब पढ़ाई तो वैसे हमारी चल ही रही है, अच्छी खासी चल रही है, ठीक ठाक है। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर आते हैं तो हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं, वीडियो कॉल पर आते हैं तो मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब बचा लैंग्वेज की बात, तो लैंग्वेज तो हमारा खुद का है। बच गया इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में जो है हमारा ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हो रहा है, अभी हुआ नहीं है पर हाँ हो रहा है, ठीक ठाक हो जाना चाहिए। अब प्रैक्टिस तो अभी चल ही रही है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब आखिर में कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व तो हो जा रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं और हो जाएगा, पर समय जो टाइम है ना वो मैनेज नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई एक अच्छा तरीका है टाइम मैनेज करने का तो आप हमें ज़रूर बताएं इस बारे में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फ़िलहाल के लिए यह प्रॉब्लम मेरे साथ बना हुआ ही है, और इसको भी मैं उसी प्रकार छोड़ कर चलता हूँ जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया था उस समय बनाते वक्त, सॉल्व करते वक्त, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर है बाद में करूँगा, और यह जो मेरा समय वाला प्रॉब्लम है उसको भी मैं छोड़ कर ही चलता हूँ, क्योंकि यह मैं दूसरों से पूछता हूँ जैसा मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे मैं रोकता हूँ। अब आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एडवाइस देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शायद हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, परंतु आप हमें एडवाइस करें कि क्या सही और क्या गलत।